जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनिल स्टडी पॉइंट में। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम डीएलएड एग्जाम्स को लेकर। डीएलएड एग्जाम से जुड़े आपके जितने भी सवाल आपके मन में हैं उन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। साथियों, आपके जो भी प्रमुख सवाल हैं उनकी अगर मैं चर्चा करूं कि कौन कौन से सवाल आपके मन में डीएलएड एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर आ रहे हैं, तो उनमें हम बात करें तो प्रमुख जो सवाल हैं वो हैं आपके एडमिशन डेट को लेकर कि आपको एडमिशन डेट कौन सी डालनी है, उससे जुड़ा हुआ आपके मन में सवाल है। और एक सवाल है काउंसलिंग सीरियल नंबर को लेकर कि काउंसलिंग सीरियल नंबर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको कौन सा काउंसलिंग सीरियल नंबर डालना है। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका कितना पुराना है, सब्जेक्ट आपको कितने चूज़ करने हैं। और मार्कशीट से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है आज की तारीख में। बहुत सारे कमेंट आए मुझे कि हमें मार्कशीट कौन सी लगानी है, फर्स्ट ईयर वाली लगानी है या 12th वाली लगानी है। जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो ये सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण सवाल कि एग्ज़ाम कब होंगे। तो ऐसे जितने भी आपके मन में सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करता हूँ मैं इस सेशन को। सबसे पहले बात करें हम एडमिशन डेट की। तो एडमिशन डेट जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनके ऑलरेडी फिल हैं। एडमिशन डेट का उनका कोई इशू नहीं है। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके सामने ये समस्या आ रही है कि हम एडमिशन डेट कौन सी डालें। तो आपको एडमिशन डेट जो है, पहले तो क्या होता था कि जो ऑनलाइन हुआ करती थी रिपोर्टिंग, तो उसमें जो है हाथों हाथ एक स्लिप जनरेट होती थी जिसमें जो है आपकी एडमिशन डेट रहती थी। परंतु जब ऑफलाइन रिपोर्टिंग इस साल की गई तो उस टाइम पर कोई ऑफिशियली डेट किसी के पास नहीं थी। आपको इसका जो पता चलेगा तो वो कहाँ पर चलेगा, आपके कॉलेज में। तो आपको सीधे आपके कॉलेज वालों से संपर्क करना है और उनसे पूछना है कि हमारा एडमिशन कब हुआ था, हमारी एडमिशन डेट क्या है, वो आपको वहाँ से पता करनी है। और वही एक जो ऑफिशियल डेट है ना आपके एडमिशन की, वही आपको उसमें फिल करनी है। तो इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं, दूसरा है काउंसलिंग सीरियल नंबर का। जो दूसरा डाउट आपके मन में आ रहा है काउंसलिंग सीरियल नंबर को लेके कि जो नए बच्चे हैं फर्स्ट ईयर वाले वो काउंसलिंग सीरियल नंबर कौन सा भरे। तो काउंसलिंग सीरियल नंबर मैं बता दूं कि आपके पास जो आपने रिजल्ट निकाला था उस टाइम पर एक स्लिप आई थी। उस स्लिप में एक दे रखा होगा आपको मेरिट को लेकर जो है आपका उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा मेरिट, या इसी को हम कहते हैं आपका क्या, इसी को कहा जाता है आपकी जो काउंसलिंग सीरियल नंबर है, इसे ही कहते हैं। ये आपकी क्या होती है, ऑल ओवर राजस्थान रैंक होती है। तो जितने भी बच्चों के पास ये मेरिट हो वो मेरिट लगा सकते हैं, जितनी भी मेरिट आपकी रही हो, या जो भी उसे हम काउंसलिंग नंबर भी कह सकते हैं। बाई चांस जिन बच्चों के पास ये नहीं है, अब बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगी, तो वो क्या करें कि आपका जो एप्लीकेशन आईडी है, क्या है एप्लीकेशन आईडी, आप इस एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पर काम में ले सकते हो। जो कि किसी भी आपके पास कोई भी आईडी हो तो उसमें लिखा होगा RDE, उसके बाद जो अंक लिखे हुए हैं उन अंकों को आप उपयोग में ले सकते हो, उन अंकों को आप वहाँ फिल कर सकते हो। वही आपके किसका काम करेंगे, काउंसलिंग सीरियल नंबर का काम करने वाले हैं। ठीक है, ये सवाल आपके मन में होती है, ये आप निकाल दीजिए, इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। उसके बाद मैं बात करूँ कास्ट सर्टिफिकेट की कि कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए या कितना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट हम एग्ज़ाम फॉर्म में लगा सकते हैं। तो जो OBC कैंडिडेट है, पहली बात हम करें कैटेगरी वाइज जनरल की, तो जनरल वालों को कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उसके बाद OBC की बात करें तो OBC के जो कैंडिडेट है इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 3 साल पुराना मान्य है, मतलब 3 साल तक का चल जाता है। साल मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, इस प्रकार 3 साल पुराना होना चाहिए बनने से, उस डेट से। उस 3 साल से अधिक पुराना कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपलोड होगा, ये मैं पहले बता दूँ। उसके बाद सब्जेक्ट का एक इशू बना हुआ है कि जो बच्चे हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि हमारे फर्स्ट ईयर वाले सब्जेक्ट भी साथ में शो हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा इशू बना हुआ है राजस्थान में कि जो साइड में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनके साथ फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है वो भी शो हो रहे हैं। तो इसका निदान जल्द विभाग करने वाला है और इस कार्य में चल रहा है, कार्य प्रोसेस में है। ये क्या है, एक तकनीकी खराबी के कारण आपके समस्या आ रही है और बच्चे इसके चलते क्या कर रहे हैं, अपने फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। आप भले फॉर्म रिजेक्ट ना भी करें तो भी आपका समाधान जो है विभाग जल्द करवाएगा। और ऐसा पता है विभाग को भी कि आपके साथ ये समस्या देखने को मिल रही है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है।
आपका जब एग्ज़ाम होगा तो आपके जितने 9 सब्जेक्ट हैं सेकेंड ईयर वालों के, उनके 9 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। अब मैंने बताया 9 सब्जेक्ट का, अब उन्होंने जब शो हो रहे होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पे 10 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूँ कि आपका 10वां सब्जेक्ट कौन सा है। क्रियात्मक अनुसंधान जो वहाँ पर लिखा आ रहा है वो आपका फाइनल लेसन है। तो यहाँ पर जो है वो 10वां एग्ज़ाम जो होगा आपका, वो किसका होगा, वो होगा आपका फाइनल लेसन, है ना। और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके 11 सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। यहाँ पर 11वां जो सब्जेक्ट शो हो रहा है आपके, वो हो रहा है कौन सा, 11वां जो सब्जेक्ट है वो शो हो रहा है आपके क्रियात्मक अनुसंधान वाला, यानी कि वाइवा का। जब भी आपका वाइवा होगा उसका मैं सूचना आपको जल्दी दे दूंगा। और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वापस मैं सेकंड ईयर वालों की बात करूँ तो सेकंड ईयर वालों को जो है यहाँ पर 2 सब्जेक्ट का चयन करना है। वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, आपको तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत का चयन करना है। आप कॉलेज वालों से पूछ सकते हैं, कॉलेज वाले अगर बताते हैं कि हमारे यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट भी अवेलेबल है तो आप दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हो, है ना। वो आपके भाषा के चयन पर निर्भर करता है। एक सवाल यहाँ पर आ रहा है बच्चों का कि हम साइंस लें कि सोशल साइंस लें। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो सोशल साइंस की तरफ अधिक जाते हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं बच्चे वो साइंस की तरफ जाना पसंद करते हैं। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कौन सा विषय लेना पसंद करते हैं, है ना। इसके बाद मैं बात करूँ आगे मार्कशीट से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल आ रहा है बच्चों का कि हम मार्कशीट कौन सी लगाएं, फर्स्ट ईयर की लगाएं या 12th की लगाएं। तो मैं उन्हें पहले बता दूं कि जो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें कहीं पर भी जो है आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट का जिक्र नहीं किया गया था। वहाँ पर स्पष्ट बताया गया था कि आपको कौन सी मार्कशीट लगानी है, आपको फर्स्ट ईयर की नहीं लगानी है, और आपको जो है आपकी 12th वाली मार्कशीट ही अपलोड करनी है। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पर 12th की मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट वो पहले से अपलोड होगा। तो यहाँ पर आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो बेफिक्र रहें, कोई भी समस्या आपको मार्कशीट से लेकर भविष्य में नहीं होने वाली है, ये मैं पहले आपको बता दूँ। उसके बाद अगर इनके अलावा अगर आपके सामने कोई भी सवाल मन में हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और एक सवाल कि एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं एग्ज़ाम का मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम जो आपके होंगे वो लगभग जो है आपके जनवरी में आपके एग्ज़ाम संभावित होंगे। लगभग जो है दिसंबर के अंत में जो है फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल भी आ जाएगा, और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम भी शुरू हो सकते हैं। दिसंबर के एंड में जो है आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, किसके, सेकंड ईयर वालों के। और फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है वो शुरू होगा आपका जो है जनवरी के फर्स्ट में, जो है फर्स्ट वीक में आपको दोनों ईयर के एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे। दोनों का टाइम टेबल आ जाएगा और एग्ज़ाम भी शुरू हो सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और ठीक है, धन्यवाद।